दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का, जिनका राजनीतिक पतन 2024 छात्र आंदोलन से शुरू होकर मृत्यु दंड 2025 तक की कहानी को सुनाऊंगा। आखिर वो शेख हसीना जो कभी आधुनिक बांग्लादेश की निर्माता मानी जाती थी, आज उन्हें क्यों फांसी दिया गया? उसी कोर्ट ने फांसी दिया जिस कोर्ट का गठन उन्होंने ट्राइब्यूनल कोर्ट बनाया था। आज उसी कोर्ट ने उन्हें दोषी क्यों ठहरा दिया? सारी बातों को समझेंगे कि आखिर शेख हसीना थी कौन, उनकी राजनीतिक करियर शुरू कब हुई, उनका राजनीतिक अंत कब हुआ, वो भारत में इंदिरा गांधी के शरण में कितने साल, 6 साल रही, क्यों रही, उनके पति वाजिद मियाँ आखिर कौन थे, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का इस नए बांग्लादेश में क्या भूमिका था। तो चलिए मैं बारी बारी से चीज़ों को सुनाता हूँ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से पतन 2024 के छात्र आंदोलन से शुरू होकर 2025 में उनकी उपस्थिति में सुनाए गए मृत्यु दंड तक पहुंचा। आखिर कैसे? लगभग 2 दशकों तक शेख हसीना का नाम बांग्लादेश की राजनीति के धड़कन से जुड़ा रहा। कभी स्थिर, कभी तूफानी। समर्थकों के लिए वह आधुनिक और विकसित बांग्लादेश की निर्माता थी, जबकि आलोचकों की नज़र में वो एक ऐसी नेत्री थी जिनकी सत्ता की भूख ने सड़क पर उठती आवाज़ों को दबा दिया। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही ट्राइब्यूनल जिसे उन्होंने युद्ध अपराधियों की सुनवाई के लिए बनाया था, आखिर में उन्हें ही दोषी ठहराएगा। कभी ऐसा शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। पहले बता दूं कि शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के तुंगीपुरा में हुआ था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश की आज़ादी का नेतृत्व किया और वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। ढाका विद्यालय। आखिर शेख मुजीबुर रहमान की जो पुत्री थी शेख हसीना, उनकी पढ़ाई ढाका विश्वविद्यालय से बांग्ला साहित्य में मास्टर डिग्री ली थी। 1968 में उन्होंने परमाणु वैज्ञानिक वाजिद मियाँ से शादी की और वाजिद मियाँ की मृत्यु 2009 में हो गई। उसके बाद 1975 की जो सैन्य बगावत थी, 1975 में जो सैन्य बगावत हुआ बांग्लादेश में, उसमें शेख हसीना के पूरे परिवार को छीन लिया गया। तीनों भाई उनके मारे गए, पिताजी मारे गए, माताजी मारी गई, लेकिन शेख हसीना बच गई। बचने के पीछे ये था कि वो विदेश में थी उस समय। जब भाग करके वो भारत में आई 1975 में, तो 1981 तक 6 साल उनको इंदिरा गांधी ने शरण दिया। 1981 में उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी खालिदा जिया भी उधर उभर चुकी थी। अगले 3 दशकों तक दोनों नेताओं की कट्टर प्रतिद्वंदिता बैटलिंग बेगम्स ने बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा निर्धारित की। हसीना 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी, 2001 में सत्ता खोई और 2008 में भारी बहुमत के साथ लौटकर लगातार 3 चुनाव 2008, 2014 और 2018 जीतती चली गई। उनके नेतृत्व में आर्थिक विकास, पद्मा ब्रिज जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट और गरीबी में कमी जैसे काम हुए, लेकिन साथ ही मीडिया प्रतिबंधिता, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और असहमति पर कार्रवाई के आरोप भी बढ़ते गए। आरक्षण की नीतियों के कारण तख्ता पलट की वजह हुई और 2024 से आरक्षण नीति के विरोध से शुरू हुआ छात्र आंदोलन जल्द ही शासन विरोधी बगावत में बदल गया। सुरक्षा कार्रवाई में बढ़ती मौतों और हिंसों ने हालात को विस्फोटक बना दिया। 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार गिर गई, वह भारत भाग गई। उनके पतन के बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICTBD को पुनर्गठित कर शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि जुलाई से अगस्त 2024 के बीच 1400 लोग मारे गए थे। अब 17 नवंबर 2025 को, आज ही के दिन, कुछ देर पहले चली सुनवाई के बाद फैसला आया कि इनको मृत्युदंड दिया जाए। दोस्तों, ये होती है सत्ता की हनक और ये होता है आंदोलन की क्षमता। धन्यवाद।